द बॉयज यूनिवर्स से वॉट राइजिंग का फर्स्ट लुक हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जितनी मेहनत यहाँ से इस टीजर पर की है, इसका 50% भी अगर तुम द बॉयज के फिनाले को दे देते तो इतनी गंदी गालियां सुनने को नहीं मिलती। इस फर्स्ट लुक का टीजर ऑलमोस्ट 1 मिनट 26 सेकंड का है, जो बिल्कुल लंबा या अनअट्रैक्टिव फील नहीं होता, बल्कि उल्टा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मानो सारा बजट इस पर फूक दिया हो। जहाँ पे ये मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने पहले से ये मटेरियल तैयार करके रखा था कि अगर हमें गालियां सुनने को मिली तो हम इस पर काम करके अपना खमियाजा पूरा कर लेंगे। बाय द वे, अब इस टीजर के बारे में तुम और मैं थोड़ा खुलकर बात करते हैं। इस टीजर की सेटिंग 1950s की न्यूयॉर्क में सेट है और ये उस वक्त का जमाना है जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है और वॉट कंपनी अमेरिका के अंदर अपने सुपर बिलिस्टिक सुपर हीरोज के जरिए से कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जिसके लिए वो आए दिन नई नई प्रोपेगेंडा करते रहते हैं ताकि ये मामला हमारे हाथ से न निकले। इसके बाद हमें सोल्जर बॉय दिखाया जाता है जो कहता है कि भैया मैं झंडे के लिए लड़ना चाहता हूँ और हीरो बनना चाहता हूँ। भाई कोई इस बंदे को औरत दिखाओ और नशा दिखाओ, उसके बाद देखना ये बंदा अपने सारे असुर भूल जाएगा। मे बी कि ये उस वक्त की सोच हो जब ये सोल्जर बॉय करप्ट ना हुआ हो, लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी दूध का धुलावा नहीं है। ये वॉट का सबसे पहला सक्सेसफुल प्रोडक्ट था जो होमलैंडर के पप्पा जी हैं, लेकिन जिस तरह इस पप्पा जी का फाइनल सीजन के अंदर कटा है वो काफी बुरा था। 1950s में वो अमेरिका का पॉप कल्चर आइकॉन था और वॉट का पहला सूप फेस भी, जिसके बाद वॉट ने इसको रशिया के हवाले किया। इसके बाद हमें एक जर्मन ब्रिटिश लुक वाली औरत दिखाई जाती है जो कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्म फ्रंट है, जिसे द बॉयज के सीजन 2 में होमलैंडर की गर्लफ्रेंड बताया गया है। इसका नाम क्लारा है। ये वो औरत है जिसकी गली से हर बड़ा मर्द गुजर चुका है। उस वक्त वो कंपाउंड वी के क्रिएटर जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉट की वाइफ थी और अगर तुम्हें नहीं पता ये बंदा कौन है तो इसके लिए मैं पहले अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल के अंदर। और अब यहाँ बात कर लेते हैं कि ये वो औरत है जो सूप फीमेल में सबसे पहला नाम रखती है। इस शो में वो कंपनी को बैक स्टेज से कंट्रोल करेगी और सोल्जर बॉय इसमें इसकी हेल्प करेगा। इसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहाँ सोल्जर बॉय मौजूद है और यहाँ समझ में आता है कि वॉट अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में उस वक्त भी जी जान लगा देता था। यहाँ सोल्जर बॉय एक ब्लैक वुमन से हाथ में ला रहा है और सेम टाइम पर एक नर्स की कॉस्ट्यूम में एक लड़की नजर आती है जो शायद आंख मारती है। ये वॉट की इनिशियल टीम की एक मेंबर है जो जाहिर करती है कि होमलैंडर और द 7 से पहले भी वॉट अपना नुकसान नहीं होने देता था। वो अपने हीरोज को दूध का धुलावा दिखाने के लिए कुछ भी करने को रेडी था। और बात रही कि ब्लैक वुमेन की, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि ये कोई जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियन हो सकती है जो वॉट और गवर्नमेंट के दरमियान कनेक्शन को कायम करेगी। जहाँ इसके बाद एक सीन आता है जहाँ हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसके ऊपर सेज ग्रुप मेनोर लिखा होता है, जिसके अंदर एक ब्लैक मैन को जबरदस्ती बांधकर एक्सपेरिमेंट का निशाना बनाया जाता है। ये जाहिर करता है कि वॉट के हाथ खून से वैसे ही रंगे हुए हैं जैसे बाकी एक्सपेरिमेंट करने वालों के रंगे होते हैं। ये वॉट और क्लेरा की उस डार्क रियलिटी को हमारे सामने रखता है जिसमें उन्होंने कंपाउंड वी के चक्कर में ब्रूटल एक्सपेरिमेंट किए और कितनों की जानें ले ली। वैसे तुम्हें याद हो तो इस बिल्डिंग को हमने सीजन 2 में भी देखा था, उस वक्त जहाँ पे स्टॉर्म फ्रंट एक बिल्डिंग पे उड़ के जाती है, तो ये वही वाला पागल खाना है जहाँ पे सारे सूप्स कैद करके रखे गए थे। 1950s में ये वॉट की मेन लैब थी। इसके बाद हमें दिखता है कि लैब और बार में ब्लैक मैन दिखते हैं जो सब आंखें दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में इनमें से कोई एक नुआर भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कोई बागी सूप भी हो सकते हैं जो ये बात जाहिर करते हैं कि वॉट ने अपना धंधा फैलाने के लिए गली कुचों में सूप्स भर दिए ताकि लोगों के दरमियान डर बना रहे। इसके बाद एक सीन आता है, ये मैडम नर्स हमें खून में लथपथ नजर आती हैं जिनका आधा चेहरा जला हुआ है, जो मे बी सोल्जर बॉय और क्लेरा की कारस्तानी हो, जो वॉट को कंट्रोल करने के लिए अपने रास्ते में आने वाली किसी भी मुसीबत को कुचलने के लिए रेडी हो, और इन्होंने इसको भी कुचल दिया होगा। इसके बाद हमें एक सोल्जर दिखता है जो काफी बुरी कंडीशन के अंदर है। ये सूप्स के उस एजेंडे के खिलाफ है कि भैया सूप्स को यहाँ होना चाहिए, तो मे बी कि सोल्जर बॉय इसको भी कुचल के रख दे। इसके बाद में फाइनल सीन दिखता है जहाँ स्टॉर्म फ्रंट सोल्जर बॉय को कहती है कि हमारा फ्यूचर अच्छा होने वाला है और हमें ये लेने की जरूरत है, जो मे बी के V1 हो, और सोल्जर बॉय इस पर मुस्कुरा देता है। ये सीन ना इन दोनों की केमिस्ट्री को दिखाता है जहाँ ये दोनों मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाना चाहते हैं जहाँ सुपर बिलिस्टिक हीरोज दुनिया पर राज करें। वैसे तो उस वक्त ये कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद होमलैंडर की सूरत में ये नतीजा निकल कर आता है और तुम्हें पता है कि होमलैंडर ने कितनी तबाही मचाई है। वैसे तो इतनी कोई खास मचाई भी नहीं है, बस ऐसे फजूल में बदनाम कर दिया होमलैंडर को हमने। यहाँ ना मुझे एक चीज बिल्कुल सही लगी है और वो है अमेज़न की, कि अमेज़न ने अपने दी बॉयज के ब्रांड को मरने नहीं दिया, बल्कि उस ब्रांड को जिंदा रखना चाहते हैं कि अगर कल को हम कोई और स्पिन ऑफ लेकर भी आए तो हमारे ऊपर एक नाम हो कि ये दी बॉयज के यूनिवर्स से है। और अगर हम किसी तरीके से दी बॉयज के यूनिवर्स को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं
तो इन स्पिन ऑफ के जरिए से रिवाइव किया जा सकता है, जो जाहिर बात है कि इनका एक काफी अच्छा मूव है और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे ये भी पता है कि स्टार्ट तो काफी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इन्हें एंड करना बिल्कुल नहीं आता है। खासतौर पर ये जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वाले बैठे हैं ना, इनका दिमाग उस वक्त काम करना बंद कर जाता है कि हमने इतने ज्यादा कैरेक्टर्स तो दिखा दिए, अब हम करें तो करें क्या। तो ये बातें थोड़ी अलग हैं, लेकिन अभी के लिए इस लुक की बात कर लें तो ये लुक काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। बाय द वे, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर